जी, मैं मौजूद हूँ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं आमिर अली, जो सी-पैक से रिलेटेड कमेटी उसके सरबराह हैं। आज बड़ा अहम इजलास हुआ था इसका, इस हवाले से मज़ीद जानते हैं सूरत-ए-हाल क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मुझे कन्वीनियर बनाया गया सीपैक का, तो इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू स्टार्ट अप विद द कमेटी ऑफ सीपैक एंड चाइना रिलेटेड अफेयर्स, जिसमें हमने बड़े खुल के डिस्कस किया कि चाइना रिलेटेड अफेयर्स में ओके दैट द वीज़ा सिस्टम इज़ वन हर्डल, दैट इज़ ओके, बट बिसाइड दैट वीज़ा सिस्टम वी हैव अ लॉट ऑफ एरियाज दैट वी नीड टू कवर, स्पेशली फॉर द second phase of the CPAC, what we need to do, exactly what China want, what we can deliver to China, and how we can transform, how we can let the Chinese companies migrate from China to Pakistan, and then can get a maximum benefit for the locals. Especially, I always talk one word related to the technology. China have all kind of technology. It is not only in some IT sector or some specified sector, IT sector, petroleum sector, education sector, your agriculture sector. So is that we are ready to absorb that benefit, which we have a very smooth way from the Chinese side to be transformed to Pakistan. तो इसके लिए हमें काम करने की ज़रूरत है, और मैं तमाम अपने ईसी मेंबर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेशन था, एक ऐसा सेशन था कि जिसमें आपके लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी, आपके लिए ज़्यादा बातें थी कि आपने किस तरीके से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करना है सी पैक के कॉरिडोर से। थैंक यू। अच्छा आमिर भाई, एक चीज़ ये बताइएगा कि ये प्रोग्राम अभी भी स्लो डाउन है सी-पैक का, ये कैसे हर्डल्स ख़त्म की जा सकें ताकि पाकिस्तान की बैकबोन है सी-पैक, क्या कहना चाहिए? देखिए, स्लो डाउन अगर होता है तो बाज़ औक़ात कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऐसी थी किसी एक्स गवर्नमेंट की कि जिन्होंने इसको बहुत ज़्यादा एक ऐसे मोड में लेके कि जो स्लीपिंग मोड था, वो हाइब्रिड मोड नहीं था, दैट वाज अ स्लीपिंग मोड, जिसे आप कहते हैं कि जी वी आर फैसिलिटेटिंग आवर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एंड देन यू स्टार्ट अप विद अ पोर्टल, जी वज़ीर आज़म, दिस इज़ अ प्राइम मिनिस्टर पोर्टल ऑफिस, एंड you have to be qualified by that. And then I asked one question in last 4 years, not in this regime, in the previous regime, where is like how many successful models you have in special economic zone? Unluckily, there was not even one successful model. So how we can say that we are facilitating the foreign direct investment? I don't even talk about Chinese. I talk in general. I talk in the different areas, not only the China. You also have the investors from Saudi Arabia. You have the investors from Dubai. You have the investors from Turkey. If you are so investment friendly, I can assure you, not only from these specified areas, but even from the Argentina, the investors, they just need an opportunity. Is that we are ready to provide them a platform? So we talk, okay, China is our first priority. I'm heading this committee for China Affairs and CPAC. But we have to be very focused कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, कि एक हम सिर्फ ये ना कहें कि हमने चाइना से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है. Why not? It was a very fruitful tour by the by Belarusian president. So they also came up with a very good delegation, and actually Russia, Belarus, China, and these all countries, they are on the same platform by the corridor of that SCO, Shanghai Cooperation Organization. So we should need to focus this in a larger context कि पूरी दुनिया में जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी कैसी है, रीजनल इकोनॉमी कैसी है, हमें अपने ताल्लुकात, हाउ वी हैव टू मास्टर आवर रिलेशनशिप विद द अदर कंट्रीज. सो दिस इज़ व्हाट I must say we need to do a lot of work for that. Thank you. थैंक यू जी। हमारे साथ अहद अमीर भी मौजूद है, ईसी मेंबर है। अहद भाई, क्या कहेंगे, आज आपने इस मीटिंग में पार्टिसिपेशन की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये आज सीपैक और चाइना अफेयर्स की जो मीटिंग है, ये आज पहली मीटिंग थी, और उसके जो हमारे कन्वीनर हैं आमिर अली साहब, इनका बहुत एक्सपीरियंस है चाइना रिलेटेड, और सीपैक से तो ये एक्सपर्ट हैं उसके। तो आज की मीटिंग में यही काफ़ी चीज़ें जो हमारे मसाइल हैं, सब वीज़ा के मसाइल हैं, उसमें हम वो सारे मामलात को इंशाल्लाह एम्बेसी के साथ हल करेंगे, और उसके अलावा जो है अपने लाहौर चैम्बर के मेंबर्स को सहूलत देंगे,
और दूसरा जो इस वक्त जो वहाँ से इंपोर्ट हो रही है उसमें हम ये चाहेंगे कि चाइना से जो इस वक्त आ रहे हैं यहाँ पे असेंबलिंग यूनिट लग रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी भी साथ आए ताकि यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी हो और फिर हम यहाँ से कई आइटम्स काफ़ी ज़्यादा हैं जो चाइना को चाहिए इस वक्त। चाइना क्योंकि सिर्फ एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है, वो कंज्यूमिंग कंट्री भी है, तो हम अपने मुल्क की बहुत सी प्रोडक्ट जो है ना वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हमें इस वक्त जो है अपने फॉरेन रिजर्व्स को बढ़ाने के लिए अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। जैसे इस वक्त हमारा करंट जो अकाउंट है वो इस वक्त सरप्लस में आया है, वो उसी सूरत में हो कि जैसे रेमिटेंसेस आ रही हैं। आज आपने देखा है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो है 1 लाख का वो क्रॉस कर गई है। तो ये अगर कल जैसे एक दिन में 5000 पॉइंट उसने इंक्रीज़ किया था कि सिर्फ़ और सिर्फ इसमें हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है और एक दिन में आपने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज का कितना अच्छा रिस्पांस आया है। अगर मुल्क में अच्छा रिस्पांस ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होगा तो हालात बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। हमारे साथ अब्दुल मजीद जो इसी मेंबर हैं वो भी इस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेशन की थी। जी मजीद साहब क्या कहना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स लाहौर के इलेक्शन हुए उसमें जो कमेटियां बनी हैं उसमें कन्वीनर जो है हमारी चाइनीज़ अफेयर के अली साहब हुए हैं, आमिर अली साहब। तो आज उनकी हमारी साथ पहली मीटिंग थी इसी मेंबर्स के साथ, तो जिसमें चीज़ें डिस्कस की गई कि चाइना के वीज़े के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और जो हम जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो हमारी ताजर बरादरी है जो वहाँ पे बिज़नेस करना चाहती हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन में जो प्रॉब्लम आती है उसमें चाइना की रिफ्यूज़ल आ जाती है, तो एतराज़ात आ जाते हैं कि चाइना का लेटर भी मिल गया था, ऐसा चैम्बर का लेटर मिलने के बावजूद रिफ्यूज़ल आ गई। तो उस सिलसिले में डिस्कस की गई कि डॉक्यूमेंटेशन बेहतर होनी चाहिए, आपके बैंक अकाउंट्स बेहतर होने चाहिए, आपके जो बिज़नेस की जो स्टेटमेंट्स हैं बैंक की वो बहुत बेहतर होनी चाहिए ताकि वीज़े में प्रॉब्लम ना आए। दूसरा ये था सी पैक का मामला था। सी पैक में भी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी जो आज काफ़ी डिटेल में डिस्कस की गई, उसके सॉल्यूशंस भी दिए गए और वहाँ पे बिज़नेस किस हवाले से कैसे किया जा सकता है। जो हमारे चाइना के साथ कोलैबोरेशन है, जो बिज़नेस कम्युनिटी वहाँ चाइनीज़ कंपनीज़ के साथ मिल के बिज़नेस करना चाहते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो उसके सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, आज वो सारी चीज़ें डिस्कस की गई हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब लास्टली हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर जो है मिस्टर पीटर फ्रॉम चाइना, हम उनसे बात करेंगे। हेलो, हाउ आर यू? I'm good, thank you. How we can increase our exports with China? He is our best friend and loyal friend. Yeah. Yes. China and Pakistan, the friendship is has a very long history, and it is still. If we mention China as a best friend, like from the foreign country, almost all they will say Iron Brother Party. Yeah, Pakistan. So how we can increase the export? I think what we can do is first. The awareness of from the Pakistan community and from China business community, and what product is potential and can be exported, and after first we select the products, and second is we needed to discuss this with the authority from China and Pakistan and how to facilitate the export of these products. Then the third stage is we need to collaborate with the business community from Pakistan and how we can scale up the export. The sesame export since 2018, the export volume is about $3.8 million, and to 2023, and the export volume now its value is about $300 million. So it's about over 90 times. Yeah. So that is because a good policy, and also the government is facilitated for the export, and then the farmers and the business community from China and Pakistan work together to make it happen. So, and for other crops and also other products, it is the same. And yeah. So the one question, there is a lot of hurdles for the visa problems Pakistani community, especially businessmen, are facing. How we can overcome such kind of problems? Can China ease the visa policy for Pakistan?
First, I will claim that I'm not the authority, so I cannot say like this Christian answer this question directly. But what I can suggest, it is, and today it is the meeting between for CPEC and China Affairs. It is a very good platform for the business community to exchange the business potential and also the business hurdles, and exchange the idea and submit this to the right person, to the right entity, and to resolve these problems. So today's meeting is very successful and very result-oriented. So I think by the better communication and things will become better and better. Thank you. थैंक यू सो मच पीटर जी। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने पीटर की, बाकी साथियों की। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इनको मज़ीद इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। चाइनीज़ जो पाकिस्तान में है उनको सिक्योरिटी भी ज़्यादा बेहतर फराहम करने की ज़रूरत है, जबकि चाइना को पाकिस्तान के लिए, जो पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के लिए वीज़ा आसान करने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान को चाइना के दरमियान जो एक्सपोर्ट है उसको भी बढ़ाने की ज़रूरत है। जी।